बॉर्डर पर तैनात होंगे नागपुर में बने रोबोट सैनिक। सीएम फडणवीस ने किया रोबोटिक्स और यूएवी फैसिलिटी का भूमि पूजन। नागपुर में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस के यूएवी और रोबोट निर्माण संयंत्र का भूमि पूजन किया। उन्होंने कहा कि भविष्य में भारत की सीमाओं पर रोबोट सैनिक तैनात किए जा सकते हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार को नागपुर में सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड द्वारा स्थापित किए जाने वाले यूएवी और रोबोट निर्माण संयंत्र के भूमि पूजन कार्यक्रम में हिस्सा लिया। उन्होंने विश्वास जताया कि आने वाले समय में SDAL द्वारा बनाए गए रोबोट भारत की सीमाओं पर तैनात सैनिकों की जगह ले सकते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस तरह चीन अपनी सीमाओं पर रोबोट तैनात कर रहा है, उसी तरह भारत भी जल्द ही अपनी सीमाओं पर रोबोट सैनिक तैनात करेगा। इन रोबोट का निर्माण नागपुर में ही किया जाएगा। यह परियोजना नागपुर स्थित निजी रक्षा कंपनी SDAL द्वारा मेहान SEZ क्षेत्र में स्थापित की जा रही है। सीएम फडणवीस ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार की रक्षा और एरोस्पेस नीति के तहत यह पहला बड़ा निवेश है। करीब 12,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला यह संयंत्र अपने पैमाने के कारण बेहद खास माना जा रहा है। SDAL का यह प्रोजेक्ट उसी दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने आगे कहा कि भारत के सैनिक चीन सीमा और सियाचिन ग्लेशियर जैसी जगहों पर तैनात रहते हैं। वहाँ तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। पहले चीन की ओर भी सैनिक तैनात रहते थे, लेकिन पिछले 3-4 महीनों में भारतीय सैनिकों को सामने चीनी सैनिकों के बजाय रोबोट दिखाई दे रहे हैं। जल्द ही भारत भी अपनी सीमाओं पर ऐसे रोबोट तैनात करेगा। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। वहीं इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि नागपुर तेजी से एक बड़े डिफेंस हब के रूप में उभर रहा है। उन्होंने कहा कि आज के दौर में सभी देशों के लिए नवीनतम तकनीक हासिल करना जरूरी हो गया है। भारत का उद्देश्य है किसी अन्य देश पर आक्रमण करना नहीं, बल्कि शांति बनाए रखने के लिए खुद को मजबूत बनाना है।